गंगा में नहाने गया किशोर गहरे पानी में समाया, शव की खोज में लगे रहे गोताखोर और एनडीआरएफ की टीम। नमस्कार, मैं आनीस अख्तर, आप देख रहे हैं उभरता समाचार। गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के डेरवा गंगा घाट पर सोमवार को दोस्तों के साथ स्नान करने गए किशोर विकास गौतम 17 वर्ष पुत्र संतलाल गौतम निवासी जगन्नाथपुर गोहिया गंगा में समा गया, जबकि उसका दोस्त अनिल किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब रहा। प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना के संबंध में बताया जाता है कि गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के जगन्नाथपुर गोहिया गांव निवासी संतलाल का 17 वर्षीय पुत्र विकास गौतम अपने कई दोस्तों के साथ विगत एक सप्ताह से लगातार डेरवा की शीतला माता मंदिर पर स्नान दर्शन करने जाता रहा। सोमवार नाग पंचमी के दिन भी वह अपने दोस्तों के साथ दर्शन स्नान करने घर से निकला था। विकास की जिद पर साथी भी गंगा में स्नान को चले गए। बताया जाता है कि इसके अन्य साथी गंगा में स्नान करने लगे और अम्वा गांव निवासी अनिल और विकास बाहर खड़े होकर देखते रहे। अन्य साथियों को गंगा में कूद कर नहाते देख दोनों ने भी गंगा में स्नान करने के लिए गए, जहां स्नान करते समय विकास गौतम गंगा में समाने लगा। उसका साथी अनिल गौतम ने दूसरों से बचाने की गुहार लगाई पर कोई मदद नहीं किया, तो उसने बचाने का प्रयास किया पर उसे बचा नहीं पाया और अपनी जान बचाकर बाहर निकल आया और देखते ही देखते वह गंगा के भीतर पूरी तरह समा गया। घटना की जानकारी होने पर गांव सहित आसपास के लोगों में हलचल मच गया। घटना के तत्काल बाद परिजन भी घाट पर रोते बिलखते पहुंच गए। मौके पर पहुंचे कोतवाल सदानंद सिंह फोर्स एनडीआरएफ गोताखोरों के साथ घाट पर पहुंचकर डूबे किशोर की शव को निकालने के प्रयास में लगे रहे। समाचार लिखे जाने तक शव को बाहर नहीं निकाला जा सका था। बताया जाता है कि कालीन बुनाई का काम करने वाले जगन्नाथपुर गोहिया गांव के संतलाल गौतम के 4 पुत्र 2 पुत्रियां हैं। विकास पुत्रों में सबसे छोटा था। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरा नाम अनिल कुमार गौतम और पापा का नाम आनंद कुमार गौतम और मैं यहाँ पे आया था घूमने के लिए। वो मेरा दोस्त मुझसे वहाँ मंदिर पे मिला और उसने कहा चलो नहाते हैं कचाकच, और बातचीत हुई। मैं आया वहाँ से, फिर चौतरे पे रुका, वो आया यहाँ पे खड़ा करते हुए बुलाया, मैं बोला नहीं। उसे बहुत बार समझाया बट वो समझा ही नहीं। तो आया वो नहाने के लिए, हम भी नहाने के लिए तैयार हो गए। तो मैं यहाँ साइड में नहा रहा था, वो भी नहा रहा था, मैं पानी नाप रहा था उसका। तो 3 लोग आए पीछे से, वो लोग कूदे, 2 बार राउंड मारे, तीसरा बार कूदे तो उसका मन उत्साह हुआ कि वो भी कूदने के लिए राजी हो गया। हम लोग तीनों गए, हम 4 कूद गए, लेकिन वो भी वहीं खड़ा था। तो मैं बोला जाने दो, तुम मत कूदो, वहीं खड़े रहो। तो बोला ठीक है। अच्छा, हम यहाँ पे जब बाहर निकले तो वहाँ हमसे मिला। वो जब देखा उसको तो वहाँ पे नहीं, पानी के अंदर था। मैं सोच रहा था वो छपकोरिया खेल रहा है ऐसे ऐसे करते हुए। जब मैं उसका बाल और हाथ देखा ऐसे करते हुए तो मैं वहाँ से उन तीनों लड़कों को चिल्लाया कि भैया लोग बचाओ, तुम लोग को अच्छा तैरने आता है। पर वो बोला नहीं। तो मैं खुद कूद गया, मेरे को भी नहीं आता उतना, फिर भी मैं कूद गया उसको बचाने के लिए। बट मैं उसका हाथ पकड़ खींच ही रहा था कि वो मेरे को पकड़ के मेरे ऊपर चढ़ गया। मैं पानी के अंदर खींचा गया और वहाँ जो है कि गड्ढा है ना, तो उसके नीचे 2 बार गया, पैर छूटा। फिर उसके बाद नीचे और नीचे गया मैं, उसका हाथ छूटा। वो फिर उसके बाद कहाँ गया मैं नहीं जानता। फिर मैं नीचे आ गया, मैं साइड किनारे में हाथ दबा के वहीं खड़ा बैठा। फिर बाहर आके सांस लिए 5 मिनट और कुछ नहीं। उन्नू तिवारी है, मैं प्रधानपति हूँ मिलोर रामपुर घाट का। और मुझे श्री कोतवाल द्वारा फ़ोन पर इंफॉर्मेशन मिला। मैं तुरंत ही गोताखोरों को लेकर आया। गोताखोर पूरी तरह से मेहनत कर लिए, करार है, करारी में से खाले बाटी चली गई है, जो कि अब बिना उतराए नहीं मिल पाएगी। जहाँ तक गोताखोरों की बात है। कितना देर हुआ? अरे 3 घंटा ना। 3 घंटे से। हाँ। क्या संभावना व्यक्ति जा रही है इसमें? संभावना व्यक्ति इस वक्त यही है कि बाडी जब खुलेगी, बाहर आएगी, उतराएगी, तो कहीं मझरा में या शिवपुर या विंध्याचल पुल के पास, कहीं मिर्जापुर वाले पुल के पास मिलेगी।